गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 3 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर की। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये जीएस का ही प्लेटफॉर्म है। जिस विद्यार्थी को कभी जैसे लगता है कि हिस्ट्री प्रॉब्लम कर रहा है या उसको इकोनॉमी है, पॉलिटी है, स्ट्रेटेजी के है, ईवीएस है, इवन आप ये समझो कि थोड़ा सा ज्योग्राफी और जनरल साइंस को छोड़ करके बाकी आपको सारा मटेरियल मैटर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा होगा नहीं भले दो ही वीडियो क्यों ना पड़े हो, पड़े सबके वीडियो होंगे ना। तो एक बार जरूर आप चैनल पर विजिट करिए, देखिए। हमने देखा है यूट्यूब बहुत सारे बच्चे रहते हैं लेकिन वही है, सही प्लेटफॉर्म नहीं पता जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है ना। आइए बात करते हैं 3 अप्रैल 2025 की न्यूज। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? देखिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पढ़ते वो तो नहीं जान पाते जीआई टैग क्या है। ये एक भौगोलिक संकेत है, भौगोलिक पहचान होती है। ये हमारे यहाँ 2004 से शुरू हुआ। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया, पश्चिम बंगाल ना। तो धीरे धीरे ये चीज जो शुरू हो गई, अब वो फिर अभी भी चल रही है। अब भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में जो जीआई टैग की संख्या होगी वो 10,000 करने का लक्ष्य है। कम से कम टारगेट तो बढ़ा लिया। ठीक है। उसी में कह रहे हैं कि कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है। किस राज्य का मामला है? ये मामला है तमिलनाडु का। अब आप यकीन मानिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आएंगे तो जब किसी विद्यार्थी को इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो क्या सॉल्व करेगा बताइए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ते रहिए, यही सबसे अच्छी बात है। जब तक देखिए आपने अगर बहुत ढंग से बढ़िया पढ़ा होता, सभी लोग ध्यान रखो, अगर शुरू से बहुत बढ़िया किसी ने आपको डांट डांट के बैठाया पढ़ाया होता तो हमें लगता है बहुत चीजें सही हो चुकी होती। और जब एक बार किसी का बेस कमजोर हो जाता है बच्चा, तो उसे सही करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे आप कभी देखिए, किसी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, वहां इंग्लिश क्या है, मस्ट है। हिंदी बोलने वालों को मतलब ही वहां नहीं है। तमिलनाडु के तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया। इसी के साथ तमिलनाडु में जीआई टैग उत्पादों की संख्या 62 हो गई। जीआई टैग हमारा कोई टॉपिक नहीं है, तो इसको भी हमारा कोई पढ़ाने का इरादा भी नहीं है। अभी तो क्वेश्चन में आया तो मैंने बता दिया। इसके अलावा हाल ही में वंदना कटारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किससे है? और टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज। तो राइट आंसर हॉकी है। वो भारतीय महिला, ठीक है, हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक हॉकी इतिहास में हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला बनी। कौन? वंदना कटारिया जी। बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है हॉकी से, ध्यान रखेंगे। इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? तो इसका आंसर है माइना स्वामी। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद माइना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। तो यही पूछ सकते हैं कि उगादी सम्मान भी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। किसे दिया गया? मैना स्वामी को। आंध्र प्रदेश के सीएम तो सभी लोग जानते हो, चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी से 4th नंबर के हैं वो, यानी वो चौथी बार सीएम बने, बाकी तो उनकी रैंक अलग है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट के लिहाज से। तो इसका राइट आंसर है पूनम गुप्ता। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, चूंकि पहली बार किसी महिला को नहीं मौका मिला, इससे पहले भी कई महिलाएं रही हैं। अब चूंकि 4 पुरुष ही थे तो उसमें एक महिला भी शामिल हो गई। अब यहां पढ़ेंगे हम लोग इनकी व्याख्या तो पिक्चर हो जाएगा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बात क्लियर। एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो मेन हेड होते हैं, और अभी हाल ही में देखेंगे तो आरबीआई ने 1 अप्रैल को
अपना फाउंडेशन डे मनाया है? फाउंडेशन डे। और कौन से नंबर का फाउंडेशन डे मनाया है? 90 नंबर का फाउंडेशन डे। ठीक है, यानी आरबीआई की स्थापना 90 वर्ष पूरे हो गए। तो कितने हैं डिप्टी गवर्नर? 4 होते। एक है एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, और चौथी बनी है पूनम गुप्ता। इन्हें 3 साल के लिए आरबीआई डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये माइकल पात्रा की जगह लेंगी। पात्रा ने इस साल जनवरी में इस पद से इस्तीफा दिया था। पूनम गुप्ता प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं, ये ध्यान रखेंगे ना। ये बात हो गई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? इसरो, स्पेस एक्स, नासा, जाक्सा? तो राइट आंसर स्पेस एक्स है। एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की स्पेस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से यात्रा करेगा। ये पृथ्वी की ध्रुव कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। विश्व का पहला मानव अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। फ्रेम 2 स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 37वां कथक महोत्सव 2025, जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव भी आयोजित किया गया, वो कहां हुआ? इसका आंसर नई दिल्ली। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेंगे, ज्यादा नहीं देने का प्रयास करती, इतना सफिशिएंट है। इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यहीं पर दुनिया का पहला कथक लिटरेरी फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। इसमें सभी कथक घरानों की परफॉर्मेंस होती है, जैसे लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में आता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं? ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, उदय शंकर को। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिया करो, ध्यान रखा करो। पता नहीं रेलवे हो या आपका कोई और भी एग्जाम हो, टीचिंग का हो, बिहार का, कोई एग्जाम हो, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए। तो सबसे बढ़िया पहले नोट्स बनाओ अपने अच्छे अच्छे। अच्छे नोट्स बने होंगे तो पढ़ने में मन करेगा कि ये सब, जैसे हमारा मान लो कंटेंट है, तो जैसे हमारा अपना पढ़ाने का तरीका है, तो लोग कंटेंट की तारीफ क्यों करते हैं? तभी करते हैं जब उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला? हाल ही में जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर उत्तराखंड की सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत धरा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा टीम पर आधारित भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए लोग अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी आपस में साझा कर सकेंगे, ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद हमारा अगला क्या पॉइंट है? हाल ही में भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? अभी देखा गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी था, बहुत जगह पकड़े भी सब गए हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। मार्च 2026, यानी आने वाले अगले 1 वर्षों में ये मिशन पूरा हो जाएगा, और होना भी चाहिए। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब 6 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। झारखंड से एक है पश्चिमी सिंहभूमि, महाराष्ट्र से एक है गढ़चिरौली, यानी 6 अभी नक्सलाइज बेल्ट हैं डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां शुरू करने की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे, जैसे भी पहला क्वेश्चन हमने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हम लोग करंट पढ़ाए हैं, कोई करंट पढ़ाए,
जो भी टीचर होता है अपना बेस्ट ही देता है, वो अलग बात है, किसी का ज्यादा कामयाब होता है, किसी कम कामयाब होता है। ये तो नहीं कहेंगे कोई बेकार व्यक्ति पढ़ाएगा, वो क्यों बेकार पढ़ाएगा। अपना बस यही है कि जितनी ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, उतना वो शार्प माइंड होता है। तो इसका राइट आंसर दुबई है। यहाँ कुछ थोड़ा सा पॉइंट और हमने बढ़ा दिया, ये भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। भारत का पहला आईआईटी जिसने भारत के बाहर अपना कैंपस स्थापित किया, वो आईआईटी मद्रास है। कहां पर? तंजानिया में। इसको नहीं भूलेंगे आप। आईआईटी दिल्ली ने भी अपना ऑफशोर कैंपस दुबई में खोला। भारत की पहली गतिशक्त अनुसंधान पीठ आईआईएम शिलांग में स्थापित की गई है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। अभी तक आईआईटी संस्थानों ने अपना परिसर विदेश में खोला था, अब आईआईएम ने भी अपना परिसर खोला है। तो ध्यान रखें किस आईआईएम ने खोला है और कहां पर खोला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत यात्रा पर आए हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ताजमहल देखा, कई जगह घूम टहल रहे हैं वो। इसका आंसर चिली है। तो ध्यान रखेंगे, ये चिली के किसी राष्ट्रपति का 16 वर्षों के बाद भारत का पहला दौरा है। भारत आने वाले चिली देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं। आपको ये बताना है चिली किस खनिज के मामले में देश में नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप सबको कमेंट करना है। इसके बाद अगला एक अपॉइंटमेंट और है, पेंशन फंड नियामक, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी कौन है? इसका नाम है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष होंगे। इसका राइट आंसर है एस रमन। डिप्टी कैग एस रमन पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष होंगे। वो दीपक मोहंती की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 5 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया है। तो कार्यकाल पता चल गया, 5 वर्ष या 65 वर्ष। व्यक्ति का नाम क्या है? एस रमन। किसका स्थान लेंगे? दीपक मोहंती का। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगता है जरूर अपने जो भी आपके सहयोगी हैं, किसी से जुड़े हैं, उसको जरूर शेयर करिए। उसका भी भला हो, आपका भला तो खैर होगा ही होगा। और मेरे साथ जो विद्यार्थी मेरा सहयोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़िए और जुड़िए।